प्रणाम मास्टर्स, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय स्पेस एक दूसरे के साथ बांटने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आइए हम सबसे पहले हाथ जोड़कर सभी मास्टर्स गुरुजनों को, सभी दिव्य शक्तियों को, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को प्रणाम करें। हमारे साथ जुड़े हुए सभी ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, सभी डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जीज को, हमारे साथ जुड़े हुए सभी दिव्य प्रकाश से जुड़ी हुई मास्टर्स आत्माओं को, मास्टर्स जो मोस्ट हाई से जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअल रेल्म, एंजेलिक रेल्म, एस्ट्रल रेल्म और सभी किंगडम से, मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम, साथ ही साथ एलिमेंटल किंगडम और सभी मास्टर्स जो हमारे मोस्ट हाई से जुड़े हुए हैं, परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, टीचर्स, हीलर्स, मेंटर्स, गुरुज को, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी और समस्त गुरु चेतना को, साथ ही साथ हमारे सभी डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलाइन एनर्जीज के साथ साथ मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन, मून, कॉन्स्टलेशंस, सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और सभी को हम यही आभार प्रकट करते हैं कि आप सब ने हमारे जीवन को नेमतों से भरा है, हमारे जीवन को सुरक्षा से, समृद्धि से, प्रेम से और समस्त ब्रह्मा ब्रह्म मंडल की ऊर्जा से हमें ओतप्रोत किया है। आपके द्वारा दिया गया ज्ञान, ऊर्जा हम सबके जीवन के लिए मार्गदर्शन है, प्रगतिशील हमें रखती है। इसका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब आपके इस चेतना के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपकी चेतना के साथ हमें भी आप जोड़े रखें, यही हम प्रार्थना करते हैं। जो ज्ञान, मेधा, बुद्धि आपने पाई, जो समझ आपने पाई, वो हमें भी मिले। साथ ही साथ हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि जो जन्म पूर्व योजना उद्देश्य हम लेकर आए हैं, उन्हें हम पूर्ण कर सकें। हमारे जीवन और आत्मा से जुड़ी हुई जो हाईएस्ट टाइमलाइन है, आप उन्हें हमारे साथ अलाइन करें, हमें मदद करें, हमें ज्ञान दें, सही रास्ता दिखाएं और हम सब आगे बढ़ते रहें, हमेशा प्रगतिशील रहें। हमारे जीवन को हर एक नेमतों से भरने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपकी कृपा इसी तरह हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे, यही हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स। थैंक यू सभी गुरुजनों को, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, सभी ध्यानियों का बहुत बहुत आभार कि आप सब निरंतर हमारे साथ इस यात्रा में जुड़े और हमेशा जुड़े रहें, यही प्रार्थना करते हैं। थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, आप सबको हमारे इस दुर्गा सप्तशती का आज हम अध्याय शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यही बताना चाहती हूँ मास्टर्स कि हम सब आज नलिनी कमल मैम है हमारे साथ और साथ ही साथ नवीन जी भी हैं। नलिनी कमल मैम हमें ध्यान करवाएंगी, लेकिन हम उनसे बातें भी करेंगे इस दुर्गा सप्तशती के बारे में, या जो भी उनको मन होगा वो बताएंगे। साथ ही साथ हम नवीन जी से माँ कात्यायनी और अष्टम अध्याय हम इसके बारे में जानेंगे। सो बेसिकली माँ कात्यायनी के बारे में मैं ही बोलूंगी थोड़ा देर। सो मास्टर्स, आज छठा दिन है, देवी कात्यायनी का दिन है और आप सबको बहुत बहुत आपका आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। सो मास्टर्स, माँ कात्यायनी जैसा इनका नाम है, सो ये नाम क्यों पड़ा? देवी कात्यायनी ऋषि कात्यायन के आश्रम में उनका जन्म हुआ था। बहुत ही सुंदर रूपवान महिला थी, लड़की थी, कौमारी थी। और जब उनका जब जन्म हुआ तो ऐसा कहा जाता है कि ऋषि कात्यायन ने ये एक कहानी है जो किंवदंती, जैसे किंवदंती नहीं बोलूंगी बट माइथोलॉजी है। और लेकिन माइथोलॉजी में भी मैं उसको, कई लोग बोलते हैं मिथ है, तो हम नहीं जानते कि क्या है, मगर ये सब हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। तो ऋषि कात्यायन ने बहुत तप साधना की थी और तप साधना से जब उनके पास सभी देव देवी देवता आए कि सभी दैत्यों का जो हाहाकार है बहुत ज्यादा मच गया है और वो बहुत परेशान कर रहे हैं, और सभी साधुओं को, देव को बहुत परेशान करते हुए तप साधना नहीं करने देते। और वो देवताओं के जगह जो सुरलोक है वहां पर भी घुस आते हैं और बहुत तहस नहस करते हैं। और मांस मच्छी इन सब का बहुत उपभोग करते हुए सब जगह नष्ट करते हैं। तब ऋषि कात्यायन के पास जब समस्त देव गण पहुंचे, तब समस्त देव गणों ने कहा कि आप ऐसी, आपकी तप की ऊर्जा से आप एक शक्ति का संचलन करें जो
ये इन सभी दैत्यों का खात्मा कर सके। तब देवी कात्यायनी का जन्म हुआ और सभी देवताओं ने उनको वो शक्ति प्रदान की, और वो एक सुंदर महिला के रूप में, सुंदर देवी के रूप में प्रकट हुई। बहुत रूपवान थी, सौंदर्य से भरी पूरी थी, गौर वर्ण था। और तब जाकर सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां, देवों ने सब अपनी अपनी शक्तियां वो प्रदान की, जो हमने अभी कुछ दिनों पहले हमारे दुर्गा सप्तशती के पाठ में पढ़ा भी था, और इस सब के बारे में हमें ज्ञात हुआ। सो मास्टर्स, यही है कि जो देवी पार्वती है उनको हम देवी कात्यायनी भी कहते हैं। तो वो देवी आदिशक्ति के रूप में जब उनका जन्म हुआ, तो उसके बाद उन्होंने कई तरह के रूप धरे, और उसमें से छठा रूप ये भी है देवी का, जो महिषासुर का मर्दन करने के लिए देवी पार्वती ने जन्म लिया था कात्यायनी के रूप में। और ये बहुत ही वायलेंट फॉर्म ऑफ पार्वती है, बेसिकली बहुत ही तहस नहस करने वाला रूप है। बेसिकली दिखने में सुंदर जरूर है, लेकिन वो इतनी हर एक युद्ध की जो क्रीड़ा होती है उसको जानती है, और हर तरह के युद्ध के औजारों को यूज करना जानती है, और इसलिए उनको वॉरियर गॉडेस भी कहा जाता है। कल हमने माँ स्कंद माता के बारे में जाना, जो पांचवा रूप था, जहां पर माँ अब ट्रांसफॉर्म हो रही है। अभी तक वो कौमारी रूप में थी, फिर विवाहिता रूप में आई, और उसके बाद उन्होंने स्कंद माता के रूप में माँ का दर्जा संभाला, जगदम्बिके बन गई। और अ, जो युद्ध के देवता है, जिनको हम कार्तिकेय भगवान कहते हैं, मुरुगन कहते हैं, उनकी माता बनी। तो जब माता एक ऐसे बेटे की माँ है जो खुद युद्ध का देवता है, उसी प्रकार माँ खुद इन सब चीजों को जानती है। तो हर एक माँ जब एक बच्चे को जन्म देती है, उससे पहले उस माँ के अंदर बहुत बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो आप सोचिए, उसी प्रकार देवी पार्वती के अंदर जब उन्होंने देवी कात्यायनी का रूप लिया तो कितना बदलाव आया होगा। उतनी ही गौरवर्ण रूपवान सौंदर्य से भरी हुई, लेकिन समस्त युद्ध क्रीड़ाओं को जानती थी। तो ये छठे दिन इनका इनको पूजा जाता है। बृहस्पति प्लैनेट इसका, जो अभी भी आप देवी कात्यायनी को आप पूजते हैं, तो जो गुरु प्लैनेट है, जिसे हम बृहस्पति देवता है, बृहस्पति गुरु कहते हैं, उनकी भी कृपा आपको मिलती है। और इनका अगर आप रूप देखेंगे तो ये चार मैं आपको दिखाती हूँ मास्टर्स। एक सेकंड। तो ये है। तो मास्टर्स, अगर हम जब देवी कात्यायनी को देखते हैं, देवी कात्यायनी छठवें दिन पूजी जाती हैं, और वो शेर पर सवार है, और इनके चार हाथ हैं। एक हाथ वो वर दे रही हैं, लेफ्ट हैंड से वो तलवार पकड़ी हुई है, और उसके बाद लेफ्ट हैंड ऊपर का जो हाथ है दूसरा, उसमें उन्होंने कमल का फूल पकड़ा हुआ है, जो चेतना का प्रतीक होता है, समझ ज्ञान का प्रतीक होता है। उसी प्रकार जो राइट हैंड है वो वर दे रहा है, एक अभय एक वर में है। सो इस प्रकार वो दिखने में बहुत कोमल सी लग रही हैं, बहुत सॉफ्ट सी लग रही, लेकिन जो उनकी जो क्रीड़ा है, युद्ध की क्रीड़ा है, और जो दैत्यों को मारने के लिए उनका जन्म हुआ है, वो बहुत वायलेंट रूप है, ऐसा कहा जाता है। सो थैंक यू मास्टर्स। और जैसा कि आपको बताया, मैं प्रार्थना भी आप सबको बता देती हूँ। सो डेफिनेटली हम सब ने अभी तक हर देवी के साथ एक एक प्रार्थना हमने सुनी, और इनको लाल कलर के फूल बहुत पसंद है, और लोग जरूर इसको गुड़हल के जो फूल होते हैं उसको चढ़ाते हैं, देवी को लाल कलर के फूल दिए जाते हैं। वैसे ही उनकी जो प्रार्थना है, उसको मैं आप सबके सामने पढ़ रही हूँ। कुछ त्रुटि हो तो माफ करिएगा। चंद्राहासोज्ज्वलकरा शार्दुल शार्दुल वरवाहना कात्यायनी शुभम दधात देवी दानव घातिनी। सो ये चीज, ये प्रार्थना आप कर सकते हैं। ये हर जगह आपको मिल भी जाएगी ऑनलाइन, तो आप देख सकते हैं मास्टर्स। तो अब हम सब अ, नवीन जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हम सबको आगे लेकर चले। और एक और बात, जैसा कि अब हम जानते हैं कि जितना माँ कात्यायनी, अब हम इनकी बात कर रहे हैं, हम स्कंद माता के रूप में हम पांचवें पांचवें चक्र के साथ, यानी सॉरी चौथे चक्र के साथ, हृदय के साथ हम जुड़ गए थे। अब हम पांचवें चक्र के साथ आगे बढ़ते हुए, वो आवाज, वो जो जब माँ हुंकारती है और बुलाती है दैत्यों को, तो उस प्रकार से पूरी खुलकर आवाज निकालती हैं।
कोई भी चीज दबी हुई नहीं रहती। तो उसी तरह से आपके मन की जितनी भी बातें हैं वो आप खुलकर कहें, आप अपने गले का इस्तेमाल करें, सही रूप में करें, और इस तरह से करें कि आप जो भी अनिष्ट करने वाले शब्द होते हैं वो आप अपने मुंह से ना निकालें। कोई भी चीज जब आप किसी को कुछ कहते हैं तो आप अच्छा कहें। और दूसरा, हम सब आगे बढ़ते हुए समस्त दैवी चेतना को अपने गले में उनका आवाहन करते हुए हम सब आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में और बाद में हम बात करेंगे मास्टर्स, मगर सबसे पहले नवीन जी को मैं अब इनवाइट करती हूँ। नवीन जी, अब हमें आज का जो षष्टम और सॉरी अष्टम अध्याय है, हम दुर्गा सप्तशती का कवच और अध्याय और उसके बाद क्षमा प्रार्थना, तो ये आपसे सुनेंगे। तो ओवर टू यू नवीन जी, थैंक यू सो मच। देखिए मैम, मास्टर्स शुरू करते हैं। सबसे पहले देवी कवच। ओम श्री चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंड जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, और जो अब तक आपने दूसरे किसी किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने उसे श्रवण करो। देवी जी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बताए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति का नाम कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम सकंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवीं कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा देव भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिरा हुआ हो, विषम संकट में फंस गया हो, तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उसके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवर्षि जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करते हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वराई भैंस भैंस पर सवारी करती है, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है, महेश्वरी वर्ष पर आरूढ़ होती है, कुमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वर्ष पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूषक, हिटक और तोमर, परशु तथा पास, कुंत और त्रिशूल एवं सारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करे, अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वराही तथा नरगश्य कोण में खड़ग धारणी मेरी रक्षा करे,
पश्चिम दिशा में वारुणी और व्याय कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूल धारणी देवी रक्षा करे। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इस प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजीता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्धोतनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशवनी देवी मेरी भुहों का संरक्षण करे। भुहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठों में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के होठ में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती रक्षा करे। कुमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घंटी की और महामाया तालू में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोडी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनु धनुधरी पृष्ठवंश में रहकर मेरी रक्षा करे। कंठ के बाहर भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नली कुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्र धारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करे। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी पुष्टि में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों सतनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूल धारणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामनी और गुदा भाग की गुदेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंकी और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी पिंडलियों की रक्षा करे। नरसिंगी दोनों घुटियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलों में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की और उद्रव की केसनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के चित्रों में कौबेरी और त्वचा की वागेश्वरी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वशा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की कुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अभेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्रह्माणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। क्षेत्रेश्वरी छाया की तथा धर्माधिरिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथों में वज्र धारण करने वाली वज्र हस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से सुशोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और सप्रस इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा स्तवगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रिणी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंड के तुम मेरी पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपुथा तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करे।
राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित है, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहते हो तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है वहां वहां उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चित ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अब मृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक, कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का सथावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उसका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मान, मोहन आदि जितने अभिचारणी प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव से जल के संबंध में प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनिया, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांडा और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपने कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने श्रेयस के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडिका का पाठ करता है उसकी जब तक वन, पर्वत और कान को सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पुत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। मास्टर देवी कवच के बाद हम 8वां अध्याय करते हैं, रक्त बीज वध। मैं अणिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से आवर्त भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पास, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदयुद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कुंभ नाम वाले दैत्यों के 84 सेनानायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर्य कुल के और 100 धौमर कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक, दौहर्द, मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें।
भयानक शासन करने वाला असुर शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्र बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रशिष्ट हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष के टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन राजन तदंतर देवी के सिंह ने भी बड़े जोर जोर से धाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की धाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वे विजयी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोध पूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो, उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वर्ष पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंगन पहने, मस्तक में चंद्ररेखा से विभूषित हो वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो, हाथों में शक्ति लिए दैत्य से युद्ध करने के लिए आए। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो, शंख, चक्र, गदा, सारक, धनुष तथा खड़ग हाथों में लिए वहां आए। अनुपम यज्ञवराह का रूप धारण करने वाली श्री हरि की जो शक्ति है, वह भी वराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नरसिंह की शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखर पड़े थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उसका भी था। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों बिगड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ एवं निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हों, उनको भी यह संदेश दीजिए, दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी सिवाय तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो। चूंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिव दूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी का वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहां कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य अमरस में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और रिष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और परसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदर्ण करने लगी और खड़क से उनका कचुंबर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्माणी भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़क कर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। महेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से
और अत्यंत क्रोध से भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वराह शक्ति ने कितनों को अपने थुथन की मार से नष्ट किया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती भेड़ डाली तथा कितने ही दैत्य उसके चक्कर की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नरसिंह भी दूसरे दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। इतने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्ठास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का वर्धन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध में भागते देख रक्त बीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्त बीज हाथों में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने वज्र से रक्त बीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उससे उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरती उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्त बीज के समान ही वीर्यवान, बलवान और पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्तबीज पर चक्र का प्रहार किया तथा इंद्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के समान आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए। उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, वराह ने खड़ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादित्य रक्तबीज ने भी गदा से सभी मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादित्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उससे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भर्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली ने यूं कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख से उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात से देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंची। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु जो ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और उनसे रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र, बाण, खड़ग तथा रिष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा
नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मद में उद्रत सा होकर नृत्य करने लगा। मास्टर्स, इसके बाद हम क्षमा प्रार्थना करते हैं। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, जो समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आह्वान नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो देवी। सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारे शरण में जा जगदम्ब कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है, जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारे शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो शून्यता या अधिकता कर दी हो, वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो जाओ। सचितानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगदम्बिका माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। थैंक यू मास्टर्स। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी, थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, अभी हम सब ने आज अष्टम अध्याय किया, हमने कवच किया अष्टम अध्याय, और उसके बाद हमने क्षमा प्रार्थना इसको अभी किया। सो मास्टर्स, एक और चीज जो मैं आप सबको कह रही थी कि मैं इसके बाद बताऊंगी, वो यही है कि जब हम देवी कात्यायनी की बात करते हैं तो देवी कात्यायनी हमको ये भी याद दिलाती है कि हमारे पास जो अति इंद्रिया शक्तियां हैं, जिन्हें हम आज्ञा चक्र यानी कि अपने आज्ञा चक्र से डिनोट करते हैं, राइट। तो जब हमारा क्लियर्स खुलते हैं, जब हमारी अति इंद्रिया शक्तियां खुलती है, जब हमारी रीढ़ की हड्डी से जो एनर्जी जब ऊपर उठती है, तो हमारे सहस्त्रार तक जाती है धीरे धीरे, राइट। जैसे जैसे एक्टिवेशन होता है। तो अभी तक हमने अपने चौथे भाग को एक्टिवेट किया, पांचवा भाग हमारा इंट्यूशन के रूप में एक्टिवेट होता है, हमारे कम्युनिकेशन के रूप में एक्टिवेट होता है। और साथ ही साथ हम छठा भाग भी, हमारा जो छठा चक्र है, भाग नहीं छठा चक्र, जिसे हम आज्ञा चक्र या अपनी दिव्य दृष्टि कहते हैं, हम उसके साथ जुड़ते हैं। तो दिव्य दृष्टि के साथ साथ हमारे अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं हम। हमारी जो अति इंद्रियां शक्तियां हैं, देखने की, कानों से सुनने की, नाक से स्मेल करने की, मुंह से स्वाद लेने की, और साथ ही साथ डिसीजंस बनाने की इंट्यूशन जो हमको मिलता है, उसके साथ हम हर प्रकार के डिसीजंस हम फॉर्म कर पाए, अच्छे से कर पाए। हम अपने इस दिव्य दृष्टि का जो यूज है, वो अच्छे कामों के लिए ही करें। तो ये सब हमको देवी बताती है कि जिस तरह से आप एक रूपवान सुंदर महिला के रूप में, या आपके अंदर जो फेमिनाइन एनर्जीज है उनका आप इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह आपके अंदर उतना ही शौर्य है, साहस है। और हर प्रकार के डर को, भय को दूर करते हुए आप अपनी अति इंद्रिय शक्तियों से उनका इस्तेमाल करते हुए सही डिसीजंस ले, सही कार्य करें, और लोगों के जग के भलाई के लिए करें, अपने खुद के भलाई के लिए करें, लेकिन जग के भलाई के लिए भी करें, जो सबके लिए अच्छा हो, किसी का बुरा ना करें। यही आज का जो हमने समझा कि रक्त बीज का किस तरह से हनन हुआ, और किस तरह से देवी ने कितने रूप लेकर इन सब चीजों को, सारे दैत्यों को नष्ट किया। ये दैत्य क्या है? तो ये दैत्य हमारे ही अंदर के नकारात्मक भाव, शक्तियां, इच्छाएं हैं, जिनका हमें खात्मा करना है। और हमारे अंदर ही देवी काली के रूप में, चामुंडा के रूप में, कात्यायनी के रूप में हमारे अंदर ये समस्त शक्तियां हमें प्रदान की गई हैं, जिनका खात्मा हम खुद कर सकते हैं मास्टर। तो थैंक यू नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यह बहुत सुंदर तरीके थैंक से आज का हम सबको पाठ करवाया। थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, अब और ज्यादा समय न लेते हुए मैं नलिनी मैम का स्वागत करती हूँ, जो हमारे साथ हमारे बीच में काफी समय से बैठी हुई हैं, हम सबको सुनते हुए। सो थैंक यू सो मच नलिनी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। और
आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए, आभार प्रकट करते हुए कि हम सबको आपके दर्शन इसी तरह से होते रहे, आपके साथ हमको ज्ञान और स्वाध्याय और ध्यान मिलता रहे। सो मैं भी आपसे यही कहना चाहती हूँ मैम, कि आप हम सबको कुछ कुछ बातें बताएं, अगर आपका मन हो, जैसा भी आप कंफर्टेबल महसूस करें। हम सबको कुछ अगर बताने का आप इच्छा रखते हो तो जरूर। ओवर टू यू मैम। सो मास्टर्स नल्ली मैम दिल्ली से हैं, और हम सब के बीच में कई बार हम सबको मैम ने बहुत सारी चीजें बताई हैं। सो ये ओके, हाँ, ओवर टू यू मैम। प्रणाम। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट है। और दोनों जगह वीडियो ऑन है आपका। नहीं नहीं नहीं, वो गलत मैंने ऑडियो के बदले वीडियो ऑन कर दिया। नो प्रॉब्लम। यस। आई एम रिच लेडी बाबा। दो दो जगह वीडियो, दो दो जगह हाँ, वो audio। थोड़ा डिफरेंट लग रहा था, उसका कलर थोड़ा डिफरेंट आ रहा था, बट दैट्स ओके। यस, बोलिए मैम। प्रणाम। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों, नव वर्ष की, नूतन वर्ष की, क्योंकि हमारा जो असली है नव वर्ष, नवरात्रि चैत्र के जो है उसी से ही शुरू होता है। तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और एक छोटी सी बात कहूंगी कि जो हम लोग ये शोर शराबा करते हैं नवरात्रों में, मंडपम सजाएंगे, पंडाल बनाएंगे और सारी रात चीख चीख के गाएंगे, सब लोगों की नींद खराब करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। पर क्या आप लोगों को सचमुच पता है कि जागरण का मतलब क्या होता है? जागरण का मतलब स्वयं के भीतर की जागृति, ना कि रात भर का जागरण, जो हम लोगों का आजकल ये चलन हो गया है। मीनिंग जिस तरह और सब चीजों के बदल गए हैं, अपभ्रष्ट हो गई ये चीजें ओवर द पीरियड, 1000 साल, 200 साल, जो भी जिसमें भी। तो अब हमको नए सिरे से ये सब कुछ जानना है कि नवरात्रि क्या है। यूं तो 4 नवरात्रियों के त्योहार आते हैं, परंतु 2 महोत्सव के रूप में मनाए जाते हैं, एक वो दशहरे का और एक ये रामनवमी का। तो दोस्तों बहुत बहुत कीमती समय है। इन 9 दिनों में जितनी ऊर्जा लूट सकते हो प्रकृति के द्वारा, और ग्रुप कॉन्शियसनेस में मजे ही हैं। इतना सब कुछ पूरे साल भर नहीं मिलेगा जो इन दिनों मिल रहा है और मिलता रहेगा। और उसके अलावा हमारे 9 द्वार हैं शरीर में, सभी जानते हैं। इन 9 द्वारों को बंद करके, अपने भीतर की बुराइयों को खत्म करके, और 10वां द्वार यानी कि त्रिनेत्र, इसे खोलें। इन 9 दिनों के ध्यान पूजा में बैठ के, इंस्टेड ऑफ घंटी बजा के। और इसी तरह कहते हैं कि अगर अनाज ना लेके सिर्फ फलों के ऊपर रहें तो भी बहुत बहुत ऊर्जा बढ़ती है। तो आइए हम लोग, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी और हम ध्यान करेंगे। मैं नवद्वार के बारे में भी थोड़ा बहुत बताऊंगी ध्यान के दौरान ही। हाँ हाँ। ये बता दीजिए, 9 में 10 की देरी है, कितने बजे तक? अभी हमारे पास पूरे 50 मिनट बाकी है मैम। अच्छा, तो 35 to 40 मिनट्स इजीली वी कैन, 45 मिनट्स है ना? आराम से कर सकते हैं, 5-10 मिनट फिर हम हाँ, और। आराम से कर सकते हैं, 35 से 40 मिनट, 10 मिनट काफी है। सभी यहाँ पर बहुत बुद्धिमान ध्यानी बैठे हैं। अब किसी के पास कोई प्रश्न नहीं होता है, बस एक्सपीरियंस शेयरिंग होती है कि आज का ध्यान कैसा रहा, दैट्स इट। और थैंक यू सो मच नवीन जी, बहुत अच्छा ज्ञान दिया आपने। इतने मधुर आवाज आपकी, इतने प्यार से आपने सब बताया, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ। मैं कहाँ गायब थी 5 दिन तक, मुझे पता नहीं। कोई बात नहीं मैम, हमारी सीरीज है, आप जरूर फॉलो कर सकते हैं। यस यस। तो दोस्तों आइए अपन ध्यान करते हैं। हल्का सा म्यूजिक लगाएंगे। आज बांसुरी का म्यूजिक ना देके
सिंपल कोई भी म्यूजिक दे दीजिए। हम लोग अभी कुछ कुछ दिन ना मैम, हम देवी के गीत जो शक्ति वाले गीत हैं, तो मैं आपको थोड़ा, अगर आपको ना ठीक लगे तो आप मुझे बोल दीजिएगा, मैं दूसरा लगा दूंगी। तो बहुत सुंदर है, आप सुनिए उसको। आप गाइड करना शुरू करें, मैं धीरे से लगा देती हूँ उसको। अगर वो शब्दों के साथ है तो फिर मैं चुप रहती हूँ। शुरू में आप गाइड करके फिर आप चुप रह सकते हैं, वो शुरू शुरू रहेगा, आपको अच्छा लगेगा, जैसा आपको कितने ठीक। मिनट का? मैम आराम से 40 मिनट्स का हो जाएगा। ओ, हाँ, मतलब रिपीटेटिवली चलेगा यूं क्या? बीच में एक बार मैं थोड़ा चेंज करूंगी और उसके बाद फिर हाँ देवी तो का महिषासुर आप मर्दनी मेरे का। को आप मेरे को शुरू में बोलने हाँ हाँ, दीजिए, वही वही बोल रही हूँ, आप और बोलिए। फिर उसके बाद आप शुरू कीजिएगा। जी जी, सो वही लेट बोल इट रही बी विदाउट म्यूजिक, डजंट मैटर। हूँ। ओके। ओके, इनिशियली। तो आइए दोस्त, उंगलियों में उंगलियां फंसा के, पाँव को क्रॉस करके, हौले से आंखें बंद कर लेंगे। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। आज बहुत ही परम दिन है, परम शक्ति का दिन है। अपने भीतर की बुराइयों को मिटाने का दिन है। अपने अंदर माँ कात्यायनी की शक्ति को महसूस कीजिए, और जिस तरह से उन्होंने महिषासुर का वध किया था, अपने भीतर की बुराइयों का वध करते चलो दोस्तों, करते चलो, करते चलो। न सुनने का समय, न सोचने का समय, बस स्वयं से जुड़ने का समय। अपने भीतर के स्त्री तत्व को जगाओ और अपनी चेतना को परम चेतना से जोड़ लो। जब जब पृथ्वी पर हाहाकार मचेगा, स्त्री तत्व अपना रूप धारण करके, चामुंडा के रूप में, काली के रूप में, कात्यायनी के रूप में आएंगी और बुराइयों का इस सृष्टि से सर्वनाश करेंगी। प्रत्येक मनुष्य में पुरुष तत्व और स्त्री तत्व होता है। आज इस युग में स्त्री तत्व घटता जा रहा है, पुरुषों में भी, स्त्रियों में भी, जो हमें बढ़ाना है। जिसमें करुणा बसी होती है, ममता होती है, दया का भाव होता है। इन सभी अच्छाइयों को अपने भीतर उजागर करो, पैशनेट बनो। अद्भुत ऊर्जा का समावेश हो रहा है हम सभी ध्यानियों के भीतर।
मानो ब्रह्मरंध्र से छन छन के डाउनलोड हो रही है विश्व शक्ति हम सब के भीतर। देहि सौभाग्यम आरोग्यम। हम शुरू कर दें? ओके, बीच बीच में आप बंद भी कर सकते हैं, डजंट मैटर, यू कैन स्टार्ट। देहि मे परमं सुखं। रूपं देहि जयं देहि। यशो देहि द्विषो जयः। देहि सौभाग्यम आरोग्यम। देहि मे परमं सुखं। रूपं देहि जयं देहि। यशो देहि द्विषो जयः। देहि सौभाग्यम आरोग्यम। देहि मे परमं सुखं। रूपं देहि जयं देहि। यशो देहि द्विषो जयः। देहि सौभाग्यम आरोग्यम। देहि मे परमं सुखं। रूपं देहि जयं देहि। यशो देहि द्विषो जयः। देहि सौभाग्यम आरोग्यम। देहि मे परमं सुखं। रूपं देहि जयं देहि। यशो देहि द्विषो जयः। देहि सौभाग्यम आरोग्यम। देहि मे परमं सुखं। रूपं देहि जयं देहि। यशो देहि द्विषो जयः। देहि सौभाग्यम आरोग्यम। देहि मे परमं सुखं। रूपं देहि जयं देहि। यशो देहि द्विषो जयः। देहि सौभाग्यम आरोग्यम। देहि मे परमं सुखं। रूपं देहि जयं देहि। यशो देहि द्विषो जयः।
देहि सौभाग्यमारोग्यम् देहि मे परमं सुखम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणी नमोऽस्तुते या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यविधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते।
शिरोधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्ग निजालय मध्यगते मधु मधुरै मधुकैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि शतखण्ड विखण्डित रुण्ड वितुण्डित शुण्ड गजाधिपते रिपुगजगण्ड विदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निज भुज दण्ड निपतित खण्ड विपातित मुण्ड भटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐरणदुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धर निर्जर शक्तिभृते चतुरविचार धुरीण महाशिव दूतकृत प्रथमाधिपते दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानव दूत कृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि शरणागत वैरिवधूवर वीरवराभयदायकरे त्रिभुवनमस्तक शूलविरोधि शिरोऽधिकृतमल शूलकरे दुमि दुमितामर धुन्दुभिनादम हो मुखरीकृत दिङ्मकरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि निजहुङ्कृतिमात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्रशते समर विशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीजलते शिव शिव शुम्भ निशुम्भ महाहवतर्पित भूत पिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते धनुरनुषङ्गरणक्षण सङ्ग परस्फुरदङ्ग नटत्कटके कनकपिशङ्ग पृषत्कनिशङ्गरसद्भट शृङ्ग हतावटुके कृतचतुरङ्ग बलक्षितिरङ्ग घटत्वहुरङ्ग रटत्वटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरललना ततथेयि तथेयि कृताभिनयोदर नृत्यरते कृतकुकुथ कुकुथो गडदादिकताल कुतूहल गानरते धुधुकुट धुक्कुट धिन्धिमित ध्वनि धीर मृदङ्ग निनादरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय जप्य जये जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते झण झण झिञ्झिमि झिङ्कृत नूपुर शिञ्जित मोहित भूतपते नटित नटार्थ नटी नट
सुमनः 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 सुमनोहर कान्तियुते श्रितरजनी रजनी 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 करवक्त्रवृते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सहित महाहवमल्लमतल्लिकमल्लितरल्लकमल्लरते विरचितवल्लिकपल्लिकमल्लिक झिल्लिकभिल्लिकवर्गवृते शितकृतफुल्लसमुल्लसितारुणतल्लजपल्लवसल्ललिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अविरलगण्डगलन्मदमेदुर्मत्तमतङ्गजराजपते त्रिभुवनभूषण भूतकलानिधिरूपपयोनिधिराजसुते अयि सुदती जनलाल समान समोहन मन्मथराजसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कमलदलामलकोमलकान्तिकलाकलितामलभाललते सकलविलासकलानिलयक्रम केलिचलत्कलहंसकुले अलिकुलसङ्कुलकुवलयमण्डलमौलिमिलत्वकुलालिकुले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते करमुरलीरववीजितकूजितलज्जितकोकिलमञ्जुमते मिलितपुलिन्दमनोहर गुञ्जित रञ्जित शैलनिकुञ्जगते निजगणभूत महाशबरी गण सदृढ संवृत कीलितले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कटितटपीतदुकूलविचित्रमयूखतिरस्कृतचन्द्ररुचे प्रणतसुरासुरमौलिमणिस्फुरदंशुलसन्नकचन्द्ररुचे जितकनकाचलमौलिमदोर्जित निर्भर कुञ्जर कुम्भकुचे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते विजितसहस्रकरैक सहस्रकरैक सहस्रकरैकनुते कृतसुरतारक संगरतारक संगरतारक सूनुसुते सुरथ समाधि समान समाधि 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 सुजातरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते पदकमलं करुणानिलये वरिवस्यति योऽनुदिनं सुशिवे अयि कमले कमलानिलये कमलानिलय स कथं न भवे तव पदमेव परं पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कनकलसत्कलसिन्धुजलैरनुषिञ्चति ते गुणरङ्गभुवम् भजति स किन्न शचीकुचकुम्भतटी परिरम्भसुखानुभवम् तव चरणं शरणं करवाणि नतामरवाणि निवासि शिवम् जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं ननुकूलयते किं
किमुपुरोहूतपुरीन्दुमुखी सुमुखी भिरसा विमुखी क्रियते मम तु मतं शिवनामधने भवती कृपया किमुत क्रियते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि मयि दीनदयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्यमु मे अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानुमितासि रते यदुचितमत्र भवत्युररि कुरुता दुर्तापमपाकुरुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि Last 2 minutes. देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य Last 1 minute. देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य जो अभी कुछ और देर बैठना चाहते हैं अवश्य बैठे दोस्तों, ताकि बाहर आने की तैयारी करेंगे। लास्ट 30 seconds. पैरों की उंगलियों को हिलाते हुए हथेलियों की उंगलियों को ढीला छोड़ लेंगे। धीरे धीरे हाथों को चेहरे पे, आंखों पे रखेंगे। 5 की गिनती में पलकों को झपकाते हुए 5, 4, 3, 2, 1, 0। चेहरे पर से हथेलियों को हटाते हुए एक मधुर मुस्कान चेहरे पे लाते हुए आज के सत्र का ध्यान समापन हुआ। थैंक यू दोस्तों, आभार प्रकट करती हूँ आप सबका जुड़ने, मुझे यहाँ बुलाने का। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, उनके साथ ध्यान करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आज आपने हम सबको बताया कि जागृति अपने अंदर करनी है, वो भी देवी जागरण के बजाय आप अपने अंदर की जो देवी है उसको जगाएं, उसकी बात कही गई है।
सो थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही सुंदर रहा। और कुछ आप कहना चाहते तो जरूर बताएं मैम। नहीं, बस मेन तो यही है कि 9 द्वारों को बंद करके अपने भीतर की बुराइयों को मिटाते हुए 10वां द्वार खोले। 9 द्वार सभी जानते हैं, 2 आंखें, 2 नासिका छिद्र, 2 कान, मल द्वार इत्यादि सभी जानते हैं। तो इन सबको बंद करते हुए अपने 10वें नेत्र द्वार को खोले। थैंक यू मैम। तो मास्टर्स, बहुत अच्छा था म्यूजिक, थैंक यू। क्या हुआ मैम, बहुत अच्छा लगा आपको? म्यूजिक बहुत अच्छा था, धन्यवाद क्योंकि मैं भी बोलिए मैम। स्टेशन में बैठ गई फिर। हाँ हाँ, नहीं मुझे लालच तो आता ही है ना कि जब बहाना मिले बैठ जाओ। बिल्कुल सबको जोड़ने का ये बहाना है। नवरात्रि के साथ हम दुर्गा सप्तशती का पाठ, ये एक्चुअली सामने से चल के सभी लोग देवी के कुछ कुछ बता रहे थे, तो मुझे लगा कि जो देवी है वो हम सबको बता रही हैं कि वो चाहती हैं इस बार ऐसा कुछ करवाना। तो मैंने कहा चलिए आज हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, सभी कुछ ना कुछ बता रहे थे और मैसेजेस आ रहे थे। तो उसमें से पुष्पा जी हैं, उन्होंने देवी भागवत पढ़ने का बोला। फिर वैशाली जी दुर्गा चालीसा पढ़ने को बोल रही थी। तो मुझे लगा तब देवी भागवत तो 100 100 पेज सबको आएंगे, कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। सो हम्म, हाउ अबाउट लेट्स डू समथिंग जो थोड़ा सा कर सकते हो हम। और दुर्गा सप्तशती हम कई लोग अनुष्ठान के रूप में करते हैं कि पहले दिन पहला पाठ, दूसरे दिन दूसरा तीसरा पाठ, तीसरे दिन चौथा पाठ, पांचवें दिन चौथा पांचवा, सॉरी पांचवा छठवां सातवां आठवां, ऐसे। तो इतना तो नहीं है, लेकिन हाँ हम थोड़ा थोड़ा करके जरूर कर सकते हैं, अनुष्ठान के रूप में नहीं लेकिन इस भाव से जुड़ने के लिए। और हर दिन वो मैसेजेस भी उसी प्रकार आते रहे कि भाव से जुड़िए, rather than आप ये सब रिचुअल्स करने के चक्कर में आप पड़े। तो ये मैसेज भी आते रहे, तो हम सब इसलिए अलाइन होते हुए। और सबसे अच्छी बात है कि आज आप भी आए हमारे साथ जुड़ के, आपने भी हमको ध्यान करवाया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, किसी का अगर कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है, एक्सपीरियंसेस हैं जिस प्रकार कल थे, कुछ भी थोड़े आपको जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं आप जरूर बताएं मास्टर्स। सबको सुनकर हम सब प्रेरित होते हैं, अच्छा लगता है। किसी के जो भी एक्सपीरियंसेस हैं तो हैंड रेस करें। गुप्ता जी, यस, नमस्कार गुप्ता जी, प्रणाम। नमस्कार। नलिनी नमस्कार। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत नमस्कार। और आपकी ऊर्जा से ही बहुत फर्क पड़ गया मेरे तो। यहाँ पे कुछ कुछ सारा टाइम पूरा दिमाग में कुछ ना कुछ सिर के अंदर ऐसे ऐसे हो रहा था, और बहुत ऊर्जा थी आपका। ये जो पीछे आपने स्क्रीन लगा रखी है ये भी ऐसा दिखा रही है कि आपके अंदर से ही निकल रही है ये सारी लाइटें। थैंक यू वेरी मच। बहुत दिनों बाद आपसे मिलना हुआ, बहुत अच्छा किया आपने। आप आए, आपकी आवाज की ऊर्जा और आपकी उपस्थिति, बस उसी से बहुत सारी एनर्जी हम लोगों को मिल जाती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और जो आपने संदेश दिया, बहुत ही अच्छा संदेश दिया कि अपनी अंदर की भगवती को जगाना है। स्वामी सत्यानंदा भी यही बोलते हैं कि आत्म स्वरूप भगवती को जगाओ आप। वही 9 द्वारों को बंद करके 10वां द्वार खोलना है आपको। बहुत अच्छा संदेश है। तो धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। जय माता दी। जय माता दी थैंक यू, गुप्ता जी, थैंक थैंक यू, यू सो थैंक मच। यू मेरे को मधु जी इसमें और सारे ग्रुप को भी। थैंक यू, थैंक यू। गुप्ता जी मैं दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि सामाजिक कारण क्या है नवरात्रि मनाने के पीछे, जी। परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से क्या कारण है? हमें अपने भीतर शरीर के आंतरिक जगत की ओर प्रवेश करना है, यह संकेत देता है। थैंक यू। अपनी शक्तियों को पहचानना है। जो हमारे यस, अंदर राक्षस बैठे उनको भी चुन चुन के मारना है, वो रक्त बीज की उनको भी कमानी है देखना ना, है। रक्त की हाँ बीज की जी। कमानी जो बार बार निकलते हैं, अपना सर उठाते हैं, तो उनको देवी हमारी बनकर डिजायर, खात्मा करना है।
यस, हमारी डिजायर्स ही रक्त बीज हैं, तो उन्हीं का खात्मा करना है। ये देवी ने बहुत अच्छा संदेश दिया। थैंक यू। एक इच्छा खत्म हो जाती है, 100 इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। वंडरफुल। सो एक्चुअली मैं ये बोल रही थी कि नलिनी मैम तो हर महीने की शुक्रवार, पहली शुक्रवार को हमारे साथ होती है। इस बार आप गायब थे तृप्ता जी, इसलिए आपको उनके दर्शन नहीं हुए, मैं ऐसा कहूंगी। और मैंने मैंने वो हाँ, वहां पे ना, जिस जगह पे मैं थी मैम, वहां पे नेटवर्क नहीं था, तो टूटा फूटा कुछ सुन रहा था, बीच में ज्वाइन करके फिर छोड़ दिया। फिर मैंने यूट्यूब पे उसका आपका देखा बाद में। तो मेरे रूम में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था वहां पे। कोई बात नहीं, लेकिन एक आप बात बताइए फिर, क्या आप लोगों के कैलेंडर बन गए इस बार के? हमारे मैंने तो कैलेंडर अपना बनाया था मार्च का, बहुत अद्भुत मेरा रहा कैलेंडर। अप्रैल का चार्ट आउट कर लिया, पर लिखित में कैलेंडर नहीं बना है, और कार्य चल रहा है। बढ़िया। कोई 10-11 चीजें मैंने अपने कैलेंडर में लिखी थी कि मार्च में कंप्लीट हो जाए, एंड आई कुड एबल टू फिनिश एक्सेप्ट वन। सो बहुत संतुष्टि है मन में, बहुत ऊर्जा है इस कारण। तो जी दोस्तों, अपने जी। कैलेंडर बनाओ अभी भी। यस मैम, चैप्टर तो हाँ जी। आई मीन कैलेंडर तो बनाया ही है। और डेफिनेटली मास्टर्स भी उस मैनिफेस्टेशन को हेल्प कर रहे हैं, आगे लेकर चल रहे हैं। सो डेफिनेटली जो मैंने सोचा था कि ये साल डेफिनेटली इट स्टार्टेड विद अ ग्रेट लॉट्स ऑफ लव एंड बैंग, ऐसे मैं बोलूंगी। मेरे लिए तो जरूर था कि बहुत सारी चीजें जो जितनी चारों तरफ ऐसी कुछ कुछ चीजें थी जो नहीं अलाइन थी, वो सब दूर होती चली गई। जो मैं चाह रही थी कि हाँ सब दूर होती चली जाए, केवल जीवन में ही नहीं, कार्यों में भी, और आपके सोच समझ में, बिलीफ सिस्टम में हाँ, आगे बढ़ने के लिए। सो इट वाज रियली रियली वंडरफुल एंड आई वाज एबल टू गेट आउट ऑफ सो मेनी थिंग्स। सो ये साल मेरे लिए बहुत अच्छा है और अच्छा रहेगा, ये मुझे पता है। सो थैंक यू सो मच सप्ता जी, थैंक यू। आज लेट्स 4/4 का पोर्टल है। यस, आज आज 4 का 4 अप्रैल पोर्टल है। है। यस, तो 4। ओ, ये भी, यस। सो वेरी इंपॉर्टेंट मास्टर्स कि इस पोर्टल के समय आप जो मैस्कुलिन एनर्जीज होती हैं, 4 नंबर राहु को भी डिनोट करता है। सो अपने माइंड को यूज करते हुए आप सही एक्शन लें। जब हम नंबर 4 की बात करते हैं तो एक्शन बेस्ड काम होते हैं, यानी कि जो भी आपने अभी तक सोचा है अब उसको परिणत करें। लेकिन हाँ, जल्दीबाजी में ऐसे डिसीजंस ना लें जो कुछ आपके लिए कष्टदायक हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसकी बात करें शनिदेव की, शनिदेव अभी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, उसके साथ साथ और भी कुछ राशियां जो इकट्ठे एक ही इसमें है। तो ऐसे समय में आप दिमाग का सही उपयोग करें और जल्दबाजी में काम ना करें, लेकिन सबके लिए ऐसा काम करें सबके लिए अच्छा हो, जस्टफुल हो। कभी भी आप अपने अपने खुद की भलाई के लिए आप दूसरों को नीचा दिखाएं और आगे बढ़े, वो काम ना करें। सो मेरा थैंक यू। मेरा नंबर 4 भी है, और मेरा मीन राशि भी है। ओके, तभी तो बहुत मूवमेंट चल कुछ रहा है चल आपके रहा है लाइफ में लाइफ में, बहुत स्टार्टिंग में। कुछ चेंजेस हो रही हैं। जी जी। बड़ी बड़ी चेंजेस हो रही हैं। सो आई विल लेट यू नो लेटर। डेफिनेटली, एंड नंबर 4 स्पिरिट को भी स्टैंड स्टैंड करता है। मास्टर्स 444 जो नंबर है स्पिरिट के लिए भी होता है। सो डेफिनेटली टेक केयर ऑफ दैट। आपको लग रहा है तो आप स्पिरिट का आवाहन करें, अपने खुद के स्पिरिट का, और कहें कि मुझे गाइड करें। वो आपको जरूर गाइड करेंगे सही डिसीजन लेने में। जो कुछ भी नकारात्मक है वो आपके जीवन से हटाने में भी मदद करेंगे। तो इसलिए आप जरूर बिल्कुल। इससे गाइडेंस ले सकते हैं। तो थैंक यू सो थैंक मच यू, दत्ता जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यस पुष्पा जी, नमस्कार, प्रणाम। जय श्री कृष्णा मैम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे। मैं नलिनी मैम से बोल रही थी, मुझे पहचाना आपने? क्यों नहीं? हाँ। आपका आप बहुत बुद्ध बहुत बनों में भी आते थे। हाँ, आपके साथ ही कोर्स किया मैंने, किसी 21 दिन का या 40 दिन का। हाँ जी, बिल्कुल मुझे याद है। याद है ना? ओके, हाँ जय जी। श्री कृष्ण, आत्मवंदन मैम। धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू पुष्पा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये चेन्नई से है। सो ये चेन्नई से अभी है, बता रही थी हमारे साथ जुड़ के अब कल करेंगी, कल या परसों इनका स्वाध्याय रहेगा।
थैंक यू सो अच्छा मच। अच्छा। यस, सोनल जी। आत्मवंदन मैम। आत्म वंदन। हाँ, सर। वंदन। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत समय के बाद आपको देखा मैम, नलिनी मैम। थैंक यू। आइए आइए, घर पधारिए। आप सारा दिन देखेंगे फिर बोर हो जाएंगे। आप घर अपनी इच्छा पधारने को के मारो लिए तो मत। इंडिया आना पड़ेगा। ऐसे- हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ। ये शिकागो में है, सोनल जी शिकागो में है, यहाँ पे मेरे से हाँ एक हाँ, घंटा दूर वही रहती मैं है। बोल रही हूँ, मोस्ट वेलकम। यस। थैंक यू। डेफिनेटली। थैंक यू, थैंक यू। आपका एक्सपीरियंस कुछ है? हाँ मैम, बताइए। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मैम। बोलिए बोलिए। आज तो माँ जैसे ऐसे अंदर बैठ के ऐसे ऐसे कर रही है। अरे वाह, क्या बात। सब अब हमारे अवगुणों को, जैसे काट रही। अरिष्टों को काट रही है, ऐसा लगा। 2 दिन से ऐसा हो रहा है, बहुत अच्छा लगा। थैंक चलिए। यू। और फिर मैम आज मुझे एक शब्द आया, वंदे गुरु राघव। और नंबर कुछ आया था लेकिन नहीं याद आ रहा है। कोई बात और लास्ट में अष्टवक्र गीता। अष्टवक्र नहीं। अष्टवक्र। अष्टवक्र गीता। अष्टवक्र जी। अष्टवक्र। वंडरफुल। वंडरफुल। वेरी पावरफुल बुक, वेरी वेरी पावरफुल बुक, यू मस्ट रीड। यस यस। यूट्यूब पर वो इतना भरा पड़ा है अष्टवक्र गीता का। अमेजिंग। बहुत है। बाकी मूवी भी है, बहुत अच्छी है ये किताब। हाँ हाँ, वो आया लास्ट। ओशो के द्वारा भी लिखी गई है और भी कई लोगों ने लिखी है। वंडरफुल। कुछ नहीं। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच सोनल जी, बहुत ही सुंदर मैसेज था। कि हमारे गुरु ही हमारे ईश्वर के बराबर है। पहला हमारा गुरु ही हमारे सामने हम सबको आगे लेकर चलता है। और मेरे लिए तो हमारे ध्यान जगत के गुरु हमारी नलिनी कमल मैम है, तो उनको मेरा प्रणाम हमेशा। और यही मेरे जब मैं ध्यान कर रही थी तभी मुझे यही मैसेज आ रहा था कि यस, हमारे गुरु ही हमारे सबसे पहले माता होती है जो हम सबको लेकर हमको पैदा करती है। और उसके बाद हमारा गुरु हमें अपने ज्ञान और ध्यान के साथ हमें आगे लेकर चलता है। और जो भी शिष्य के सामने कोई चैलेंज आता है सबसे पहले गुरु उसको दूर करता है। तो थैंक यू सो मच नलिनी मैम, आपका मेरे जीवन में आना भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और डेफिनेटली बहुत सारी चीजों से आपने बहुत अध्यात्म के साथ मुझे जोड़ा है। ये ज्ञान तो मुझे सबसे पहले आपसे ही मिला है, आपके द्वारा ही, और ध्यान भी। तो इसके लिए तो मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ। और आगे भी इसी तरह आप मुझसे जुड़े रहें, यही मैं कामना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आगे हम सब जुड़े रहे। मास्टर्स कितने लोगों ने मैम के साथ बुद्ध बनो ज्वाइन किया होगा, और हम सब ने ध्यान सीखा उनके साथ, ज्ञान भी लिया। कितनी सारी बातें हैं जब ध्यान के मध्य में मैम बोलती हैं और हम सब सुनते हैं, वो एक एक शब्द जो है वो हमारी चेतना को जागृत कर देता है। तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। हम जितना कहें ना, ये सिर्फ हम बटरिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं है, लेकिन एक्चुअली दिल से धन्यवाद, दिल से। मतलब ये शब्द तो बटर ही होते हैं और क्या होते हैं, लेकिन जो मन के भाव हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि डेफिनेटली वो मन में हमेशा रहता है। कि डेफिनेटली हम सबको इस लाइन में आगे तक लेकर जाने के लिए आपका बहुत बड़ा हाथ है मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। डिम्पल जी एक का और हैंड रेस एक था। और हाँ, हैंड रेस था, पता नहीं अभी कहाँ चले गए। डिम्पल जी, वेर आर यू? आई कांट सी यू। वन सेकेंड, शायद चली गई क्या? उनकी बेटी होंगी तो इसलिए शायद उनको जाना पड़ा होगा, या फिर दोबारा आ जाएंगी। ओके। डिम्पल जी, आर यू देयर? नो, आई डोंट थिंक यू है अभी यहाँ पे। शी मस्ट हैव लेफ्ट। हम्म, लीना जी, इनकी तो चेहरे की मुस्कान ही गजब है। हम्म। लीजिए, बात कीजिए, बात। लीना जी अनम्यूट करें। आत्मवंदन मैम। प्रणाम, नमस्कार लीना जी। हाँ जी, बहुत दिनों के बाद मैम के दर्शन हुए हैं। वैसे मैसेज में तो पढ़ती रहती हूँ, और कभी कभी जो संडे वाली क्लास आपका मैसेज आता है वो भी कभी कभी अटेंड कर लेती हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा ध्यान और ज्ञान। मधु मैम, आपका भी कोटि कोटि नमन आपको भी।
ये मेरी सिस्टर आई हुई है तो ये भी देख रही थी। हाँ जी, मैं वही पूछ रही थी कि कौन है आप, उनका नाम क्या है, बताएं प्लीज लीना जी। कहाँ से आई ये है? मेरी बड़ी सिस्टर है, दिल्ली से आए हुए हैं, हफ्ता अच्छा। हो गया। हाँ, तो इकट्ठे ही बैठ के ध्यान ध्यान करते हैं हम, अब तीनों बहनें बैठ के इकट्ठे करते हैं। दो से अच्छा, तीन हो गए। बहुत आपका नाम क्या है? मेरा नाम राज है। अरे वाह, क्या राज, राज पुन्हानी। राज पुढ़ानी, पुन्हानी। पुनहानी। पुन्हानी। जी 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 जी। ओके। बहुत बहुत नमस्कार राज जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमें जुड़ने के लिए, और आज का सेशन नलिनी मैम के साथ करने के लिए, नवीन जी के साथ करने के लिए धन्यवाद। कैसा लगा आपको हम सबके साथ ध्यान और ज्ञान लेने के लिए? अच्छा, अच्छा लगा, तभी तो सुनती हूँ। 2-3 दिन 4 दिन से सुन ही रही हूँ। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा है। जुड़े रहिए इसी तरह से, और दूसरों को भी बांटे, शेयर करिए लिंक। लीना जी, इनको लिंक फॉरवर्ड करिएगा, नलिनी मैम का तो है ही आपके पास, बट ये भी हाँ आप जी, हाँ जी। फॉरवर्ड करिएगा। मैं इनको बता रही थी कि नलिनी मैम ऋषिकेश में मिले थे। इनसे वही बात कर रही थी। हाँ, पिक्चर। यस यस। तो थैंक यू सो मच लीना तो जी। बता रही थी कि बहुत ध्यान रखती है, बहुत प्यार करती हैं हमारी मैम, हमारे से दोनों, मधु मैम भी और। उर्मिला जी का। थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू सो मच। ऋषिकेश में एक बार फिर सबका स्वागत है, 16 तारीख से 20 तारीख तक अक्टूबर में। क्या चीज मैम? अक्टूबर में, अक्टूबर में। हाँ, मेरे ख्याल में हाँ। क्या 16 16 है से मैम? 20 अक्टूबर ऋषिकेश में ऋषिकेश। पूर्णिमा ध्यान महा- जो होता है, महायोग, ध्यान। महाकुंभ। कुंभ ध्यान, हाँ। हाँ, तो ठीक। उसके पहले बुद्ध पूर्णिमा पर भी आप सबका स्वागत है। गोवा चलिए, अरब अच्छा। सागर के तट पर डुबकी लगाएंगे, ध्यान ठीक है, ठीक के सागर है। में डुबकी लगाएंगे और ज्ञान के सागर में भी डुबकी लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक जो यू। 10, 11, वहाँ का 12 ग्यारह मई में, बारह 10, 10 11, मई 11 12 12 मई। मई, अच्छा, ठीक, गोवा में। ये सब, ठीक हाँ। है। और जो थैंक यू, थैंक यू। मेरा नंबर डाल दीजिए तो जिसको भी मेरे को कनेक्ट कर लेंगे, फिर आपको नहीं तंग करूंगी। अभी नंबर मेरा दे दीजिए यहीं पर। ओके, ठीक है मैम। 1 सेकंड मैं देती हूँ मास्टर्स, तब तक की उर्मिला। दोस्तों, जिसको आ, भी आना है तो मेरे को कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक। थैंक यू, थैंक यू। और नाइस ऑफ यू। थैंक यस उर्मिला जी, बोलिए, नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, आत्मवंदन आप सभी को। नलिनी मैम को खास, उनका सेशन तो बहुत ही ऊर्जावान था और बहुत बहुत अच्छा हमको मेडिटेशन हुआ आज। तो थैंक यू वेरी मच नलिनी मैम, आपके आने से बहुत प्रकाश हो जाता है हमारे पूरे सेशन भी, जैसे चंद्रमा की जैसे। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो थैंक मच यू सो मच। इतना प्रेम देने के लिए। 1 मिनट में नंबर डाल रही हूँ मास्टर्स, अदरवाइज इसमें भी रह। मैं दे दूं, मैं ही दे देती हूँ नहीं तो। हाँ, मैं लिख ही रही हूँ, हाँ, टाइप कर रही थी। अच्छा अच्छा। तो हेयर इट इज मास्टर्स, आप देख सकते हैं, कोई शायद मैसेज डाला है किसी ने। किसी और का कोई शेयरिंग मास्टर्स, तब तक की आप शेयर कर सकते हैं। बलजीत जी भी आए आज। हाँ, आए तो थे मैम। हाँ, क्योंकि मैसेज तो डाला था उन्होंने। ये नलिनी मैम का नंबर है मास्टर्स, तो आई होप ये करेक्ट 98। 9810863654। जी जी। सो मास्टर्स, यहाँ पे नलिनी मैम का नंबर है, अगर किसी को कांटेक्ट करना है, अगर वो कोई गोवा जाना चाहता है, तो आप 10 11 12 ये पूर्णिमा ध्यान होने वाला है वहां पर, तो आप जरूर वहां पहुंच सकते हैं। उसके बाद अक्टूबर में
पूर्णिमा ध्यान जो कुंभ महाध्यान कुंभ होने वाला है वो ऋषिकेश में होने वाला है, तो वो अक्टूबर में होगा। ये जो अभी बता रहे हैं ये गोवा में मई में होगा पूर्णिमा ध्यान, बुद्ध पूर्णिमा जो हम सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर आप सबको वहां जाना है तो आप जरूर करें। यस सप्ता जी। मैं यही बताना चाहती हूँ कि नलिनी मैम, जब हम लोग वहां थे ऋषिकेश में, मैं कहीं मेरा रहने का अरेंजमेंट नहीं हो रहा था, तो नलिनी मैम ने बोला कि चल मेरे कमरे में मेरे साथ रहो। क्या बात है। यस, ये बात तो मैंने मैं बहुत ट्राई किया, बहुत लोगों से बात की कि मुझे जगह मिल जाए कहीं, सब जगह ढूंढे, सब आश्रम, क्योंकि हम लोग रुके हुए थे बड़ी दूर, 25-30 किलोमीटर, और मैं रात को जाने का कोई साधन नहीं बन रहा था। जी तो जी। मैंने मैम को जैसे ही बोला कि मैम, इन्होंने मेरे से पूछा कहाँ रुकी हो, मैंने बोला मैं तो कहीं भी नहीं रुकी हूँ, रुकी तो बहुत दूर हूँ, पर यहाँ पे मेरे को जगह नहीं कहीं मिल रही है। तो कहते फिर क्या करोगी, मैंने कहा भी मैं तो क्या करूंगी, इधर उधर कहीं ना कहीं सो जाऊंगी। कहते चलो मेरे कमरे में मेरे साथ चलो। दैट इज तो व्हाट इज मैंने सो इनका स्पेशल बहुत अबाउट बहुत मैम। धन्यवाद है। और इन्होंने मुझे चलते समय कुछ नमकीन भी दिए अपने वहां के। सो स्वीट। ये बात तो मैं जरूर कहूंगी अच्छा। कि कितने सारे लोग इंडिया आते हैं, पता है आप लोग सोचिए कितने सारे लोग आते हैं। मैं भी गई इस तरह से, और 2022 में मैं मैम से मिली। वहां पे हम सब लोग मिले जुले, और इतने सारे लोगों का खाना बनवाया मैम ने। मतलब मैं लिटरली मैं हतप्रभ हो गई कि ये डेफिनेटली, चलो हमको पत्री सर ने बोला, लेकिन जब कोई आता जाता तो कितना मेहनत लगती है, कितनी सारी तैयारी करनी पड़ती है। और यस यस। ये हमेशा मैंने देखा कि दिल खोल कर मैम के घर में सभी लोग इतनी सेवा करते हैं। ओ माय गॉड, मैं तो मतलब हम तो उसके बराबर भी नहीं है, मैं ऐसा बोलूंगी, कुछ भी नहीं। बराबरी क्या, ये सोच भी नहीं सकते उस बराबरी करने। सही बात है। और आप तो वहां गए और वहां पे भी आपको मैम ने अकेला नहीं छोड़ा, देखिए कितनी कितनी सुंदर बात। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि मेरे को कहीं जगह नहीं मिल रही थी, बहुत लोगों से मैंने पूछा भी कि कहीं शेयर कर लूं, और कई लोगों ने बोला कमरे के वहां लक्ष्मी वो क्या है, नारायण स्वामी मंदिर में वहां चले जाओ, वहां पूछो, कहीं कोई जगह है ही नहीं तिल धरने की वहां पे। और ऐसे समय में मैडम ने मुझे बोला कि चलो, मुझे ये लगा कि उस टाइम पे ये मेरा एंजल बन के आ गई है रात के टाइम पे। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही। थैंक यू मैम, दिल से आभार। थैंक यू वेरी मच। आई लव यू। थैंक थैंक यू यू। सो मच लव यू टू। सपना जी। तो थैंक थैंक यू सो मच सत्ता जी, थैंक यू एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और आज का ध्यान स्वाध्याय करने के लिए। नवीन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत अच्छे से आपने आज का स्वाध्याय बहुत अच्छे आवाज में आपने पढ़ा, और इतना अच्छे से हम सबको आज का कवच पाठ और अध्याय करवाया। क्षमा प्रार्थना। नलिनी मैम का शुक्रिया कि आज हमारे साथ जुड़कर इतना सुंदर ध्यान उनकी ऊर्जा के साथ हमने करा। सो थैंक यू सो मच आप सभी का, मास्टर्स, आप सभी ध्यानियों का शुक्रिया कि आप सबकी ग्रुप के साथ जुड़कर हम सबको हमारी ऊर्जाओं को बढ़ाने के लिए एक दूसरे का धन्यवाद। थैंक यू सो मच मास्टर्स। तो आज का सेशन हम समाप्त करते हैं मास्टर्स। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू सो मच थैंक मास्टर्स, थैंक यू नंदी मैम। जय माता दी। जय जय माता माता दी। थैंक यू। जय माता। सो मास्टर्स, हम सब हमेशा इसी तरह सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें और आगे बढ़ते रहें और आगे प्रगति करते रहें। हमारा जीवन ध्यान ज्ञान प्रेम के साथ, शांति के साथ, खुशी के साथ हमेशा जुड़ा रहे। अपना ध्यान हम अपने आप के साथ करें, सामूहिक ध्यान भी करें सभी के साथ, और साथ ही साथ हम सबको ध्यान सिखाएं, सबको जागृत करें। लेकिन अपने भीतर जो रोजाना इनर वर्क करना है वो हम हमेशा आंतरिक यात्रा लेकर इनर वर्क करते रहें। धन्यवाद मास्टर्स, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं। थैंक यू नवीन, थैंक यू नवीन जी। थैंक यू।